नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग हब में, जिसमें आप लोग ने थंबनेल देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक में स्वास्थ्य और पोषण। इसके टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग को देखना है, जिससे आपको यहाँ पे इन 20 क्वेश्चनों में परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ए मस्तिष्क, बी अग्नाशय, सी अमाशय, डी आंत। तो इसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर है आपका डी आंत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है। तो कौन, ए नंबर का सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि। तो यहाँ पे आप लोगों का दूसरा प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, हीमोफीलिया। क्या है इसका सही आंसर, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय या यकृत। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, यकृत। पीलिया में क्या आपका डैमेज होता है, यकृत डैमेज होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 4th नंबर का हमारा क्या क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो कौन से तत्व की कमी के कारण होता है, ए फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम और डी आयोडीन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या आएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण हमको घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका है शैवाल, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी कवक। तो किसके कारण होता है आपको हैजा रोग, आपका इसमें सही आंसर है बी, जीवाणु के कारण होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, खसरा रोग का कारक क्या है। ए ऑप्शन है कृमि, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी प्रोटोजोआ। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी वायरस, विषाणु के कारण आपको खसरा रोग होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन फिजियोथेरेपी, बी इलेक्ट्रोथेरेपी, सी साइकोथेरेपी या डी कीमोथेरेपी। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या आएगा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का उपचार किया जा सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय पर जीवाणुओं का हमला, डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका सही आपका जो आंसर है वो है आपका ए नंबर का, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन है नेत्र गोलक के छोटा होने से, बी पुतली के फैलने से, सी रेटिना के छोटा होने से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह इसमें आपका आ जाएगा ए नंबर का, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख के रख लीजिए बहुत अच्छे से, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अब हम अगला देखेंगे 10, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। ए ऑप्शन है फ्लूओरिन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन और डी क्लोरीन। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, फ्लूओरिन। 11वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और आपका डी नंबर का ऑप्शन क्या है, डी नंबर का ऑप्शन है आपका विटामिन के। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है आम, बी बेर, सी आंवला और आपका डी नंबर का इसका ऑप्शन क्या है, डी नंबर का ऑप्शन है पपीता। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग मुझे बताइए। इसका सही उत्तर
है आंवला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है आपका मेंडल, बी पास्चर, सी फंक और डी लेनेक। तो आप इसका सही आंसर क्या है? आपका सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा आपका फंक, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आप लोग बताइए। ए ऑप्शन चावल, बी गाजर, सी बैंगन, डी नींबू। आपका सही उत्तर इसमें आ जाएगा बी नंबर का गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर का विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो आपका इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर है आपका विटामिन सी। जब हम सब्जियों को छील देते हैं और छीलने के बाद अगर हम लोग उसको धोते हैं तो धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी उससे रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है ना। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है आपका फोलिक अम्ल, बी ग्लूटामिक अम्ल, सी लाइनोलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा? आपका सही उत्तर है इसमें आपका जो ए नंबर का विकल्प है, फ्लोलिक एसिड जिसको बोलते हैं, है ना। यह आपका सही उत्तर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई का तेल। तो आपका इसमें सही आंसर क्या जाएगा? जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है गेहूं अंकुर का तेल, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर का। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से देखिए, इसको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेना, है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आपका इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आपका इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी नंबर का ऑप्शन विटामिन के, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया, बी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, सी कार्बोहाइड्रेट उपचायन के लिए, या डी दांत के विकास के लिए। तो विटामिन ई हमको किसके लिए चाहिए रहता है? आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में आपको विटामिन ई की आवश्यकता होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप लोग ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो महत्वपूर्ण जितने भी आप लोगों के एग्जाम होते हैं उनके सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है आपका विटामिन ई। तो आपका इसमें सही आंसर क्या जाएगा? आपका सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही आएगा विटामिन डी। तो चलिए ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चन। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।